एहसान का बदला एहसान होना चाहिए, लेकिन नीतीश जी आज जो मुसलमानों के सपोर्ट में नहीं उतरे, वक्फ बोर्ड के सपोर्ट में नहीं उतरे, तो इसको लेकर आप फिर सर क्या कहेंगे? बहुत सही जगह लाए हैं जी। क्या नहीं दिया किशनगंज में? यहाँ पे डिग्री कॉलेज नहीं है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी नहीं है, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज नहीं है, बाढ़ पीड़ित लोग आज भी बर्बाद हो रहे हैं, पलायन नहीं रुका है। जो मतलब काम नहीं किए मैं पूछ रहा हूँ सर, काम नहीं किए वो भुगत रहे हैं, काम नहीं किए सत्ता से बाहर हो गए हैं। मैं पूछ रहा हूँ, उसका जवाब आप दो ना जी। एक सवाल यहाँ पे लोकल सवाल नहीं, लोकल नहीं, मुझसे नेशनल कीजिए सर। लोकल जो यहाँ की खबर है वो सवाल कर रहे हो यार, लोकल लोग उसके लिए बहुत है सर, हम लोकल पत्रकारिता कर रहे हैं तो लोकल ही सवाल करूंगा के जवाब। दादी मदरसे, मुल्हक मदरसे जिनको बिहार सरकार पैसा देती है वो कितना है? वो सर आप डेटा दीजिएगा ना, आप पत्रकार आप रहिएगा सर। जो सवाल किए सर उसका सीधा जवाब की बहाली होना चाहिए कि नहीं सर? अगर काम नहीं किए उसका खामियाजा भुगत रहे हैं तो क्या आपकी सरकार को जो चुने हैं जनता चुनी है ताकि यहाँ के काम हो सके, तो सर मतलब उसी बात को दोहरा के अगर काम ना मतलब बताए वो नहीं किए तो हम भी नहीं करेंगे सर, ये कहाँ के मतलब न्याय है? जितना काम कर दिया उसके बदले में रिटर्न दे, फिर आगे काम की बात करे। 15 साल से तो है सर सत्ता में। सर जो आप सवाल किए उसका आप जवाब हमको जो सब तो फिर एक काम करो, नहीं सर, विपक्ष की कोई पार्टी ज्वाइन करो, फिर डिबेट करने हमसे आओ। सर मैं विपक्ष की मतलब बात नहीं रख रहा हूँ, जो जनता की मतलब मेन यहाँ की बात है वो रख रहा हूँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जितना कम सवाल करो जवाब पूरा लो तो अच्छे जर्नलिस्ट कहलाओगे। ये जहाँ चाय पकौड़ी की बात कर रहे हैं, लेकिन आपका मतलब एक जो बयान दे के गए थे इससे पहले जब आपका दौरा हुआ था, कहीं ना कहीं वो मुसलमान के मतलब नीतीश कुमार के पार्टी के साथ जो बयान वायरल हुआ था, क्या उसको लेकर आपको नहीं लग रहा है कि मतलब जो आप बात बोल रहे हैं कि पार्टी को लेकर उत्तेजित ना हो, लेकिन आपने तो पार्टी को जोड़कर मुसलमानों को उत्तेजित करके चले गए थे सर? यह सवाल चुनाव का नहीं है, यह सवाल नीतीश कुमार की इज्जत का नहीं है, यह सवाल नीतीश कुमार के मुस्तकबिल का नहीं है, यह सवाल बिहार के मुसलमानों की इज्जत का है, यह सवाल सीमांचल के मुसलमानों के आबरू का है। वरना अगर आपने इंसाफ नहीं किया तो याद रखिएगा, जब गद्दारों की फहरिस्त लिखी जाएगी तो सबसे पहली पंक्ति में पहले सब में अगर नाम लिखा जाएगा तो वो किसी और का नहीं, मौलाना बलियावी की बिरादरी का होगा। आप हमसे शुक्रिया की भी उम्मीद नहीं रखेंगे? रखेंगे कि नहीं रखेंगे? जी रख सकते हैं, लेकिन रख सकते हैं नहीं, ठीक है, नहीं नहीं रॉन्ग नहीं जी। मर्दानगी बलियावी से इंटरव्यू करने कोई भी आवे लंगोटा कस के अखाड़ा नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल सर, मैं वही बात करना चाहता हूँ सर। रख सकते हैं नहीं। हाँ। बलियावी के स्पीच के 4 दिन के बाद यूट्यूबरों को पैसा दिया गया, ये तो आंख खुलवा दिया, बंद करवाओ। ये खबर सर आपको फिर कहाँ से मिली? अरे ये खबर आपके घर में कौन सी सब्जी कल बनेगी आज रात को हमसे पूछ लेना, भोर में बता दूंगा। ये सर गलत न्यूज़ होगी, आपको जो खबर मिले गलत खबर। जो अभी तक तो सर केडीबी को कोई मतलब ये नहीं मिला है। इसी तरह से जो खबर आप जो सवाल मुझसे पूछ रहे वो गलत है। जय हिंद, आप देख रहे हैं केडीबी लाइव और मैं हूं आपके साथ इकराम। इस वक्त हम मौजूद हैं किशनगंज के सर्किट हाउस में। जेडीयू के कद्दावर नेता बलियावी साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं और कहा जाए तो बलियावी साहब का ये दौरा जो है मास्टर मुजाहिद के इस्तीफे के बाद पहला दौरा है सर आपका किशनगंज का, और ये पहला प्रोग्राम कर रहे हैं जो मास्टर मुजाहिद अभी जेडीयू पार्टी में नहीं है और कद्दावर नेता माने जाते थे मास्टर मुजाहिद को नहीं है। तमाम सारे बात को लेकर बातचीत करेंगे हम बलियावी साहब से और जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर कल प्रोग्राम जो रखा गया है, कल का प्रोग्राम के बारे में भी जानने का कोशिश करेंगे। सर सबसे पहले केडीबी लाइव में आपको बहुत बहुत स्वागत। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया और आपके जितने दर्शक हैं उनका भी बहुत बहुत खैर मकदम, इस गुजारिश के साथ कि जो सवाल हो उसको उसके जवाब को जज्बात में नहीं ठंडे दिमाग से सुनकर तब फैसला लेंगे। सर सबसे पहले तो कल का प्रोग्राम के बारे में बताइए, कल का प्रोग्राम किस मोटिव पे रखा गया है यहाँ पर? प्रोग्राम का मोटिव नहीं होता है, समय होता है। ये प्रोग्राम होना था 3 माह पहले, मेरा एक्सीडेंट हो गया था। दुनिया को पता है 24 फरवरी को मौत के मुंह से अल्लाह ने हमें बाहर निकाला, ज़िंदगी बख्शी उसका एहसान है। फिर रमज़ान आ गया, अब ये टलते रहा तो ले दे करके कल की तारीख तय हो गई। अभी आप सर स्वस्थ हैं ना?
बिल्कुल। अल्लाह का शुक्र है, दौड़ तो नहीं सकता हूँ लेकिन अब चल सकता हूँ। चलिए सर, सर यहाँ देखें तो मास्टर मुजाहिद का इस्तीफे के बाद पहला दौरा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपका एक मास्टर मुजाहिद के साथ अच्छा ताल्लुकात देखा गया, इसको लेकर आज क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ताल्लुकात सबके सबसे अच्छे हैं और जो लोग भी हैं आम मतदाता, उनसे भी मैं कहूँगा कि पार्टियों के चक्कर में आप लोगों से अपना रिलेशन मत खराब कीजिए। बूथ पे आप लड़ते हैं, रात को सब नेता एक जगह बैठ के चाय पकौड़ी करता है। लेकिन सर आप ये जहाँ चाय पकौड़ी की बात कर रहे हैं, लेकिन आपका मतलब एक जो बयान देके गए थे इससे पहले जब आपका दौरा हुआ था, कहीं ना कहीं वो मुसलमान के मतलब नीतीश कुमार के पार्टी के साथ जो बयान वायरल हुआ था, क्या उसको लेकर आपको नहीं लग रहा है कि मतलब जो आप बात बोल रहे हैं कि पार्टी को लेकर उत्तेजित ना हो, लेकिन आपने तो पार्टी को जोड़कर मुसलमानों को उत्तेजित करके चले गए थे सर? आपने वो बयान सुना था? जी, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने सुना और वायरल भी हुआ। आप उस मीटिंग में थे? जी मैं था। तो आपने वो मेरा मिन्नोअन बयान चलाया? जी मैंने चलाया। आपको उसमें कौन सा शब्द मिला जहाँ से कहीं से किसी एतबार से जी आप हमको चाय भी पिलाइए, बिरयानी भी खिलाइए, नाश्ता भी कराइए, तो क्या हम आप हमसे शुक्रिया की भी उम्मीद नहीं रखेंगे? रखेंगे कि नहीं रखेंगे? जी रख सकते हैं, लेकिन रख सकते हैं नहीं। अच्छा सर, ठीक है। नहीं, रॉन्ग नहीं जी। मर्दानगी बलियाबी से इंटरव्यू करने कोई भी आवे, लंगोटा कस के अखाड़ा नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल सर, मैं वही बात करना चाहता हूँ सर। रख सकते हैं नहीं। हाँ। एज एक इंसान, एज ए बहैसियत मुसलमान, सिर्फ तकरीर करेंगे, एहसान का बदला एहसान है कि नहीं है? सर वही बात मैं कहना चाहता हूँ, जब आपने कहा कि सर मतलब एहसान का बदला एहसान होना चाहिए, लेकिन नीतीश जी आज जो मुसलमानों के सपोर्ट में नहीं उतरे, वक्फ बोर्ड के सपोर्ट में नहीं उतरे, तो इसको लेकर आप फिर सर क्या कहेंगे? बहुत सही जगह लाए हैं जी। नीतीश कुमार जी से आप उम्मीद रखते हैं, अच्छी बात है, बिल्कुल रखना चाहिए। लेकिन जितना नीतीश कुमार जी ने मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए काम किया, क्या उसके बदले में रिटर्न मुसलमानों ने देते वक्त कुछ सोचा? सर सत्ता में जो रहेंगे उनको काम करना होगा, कोई भी पार्टी हो सर, ये जनता के हित के लिए वो काम करेंगे। एक मिनट जी, एक मिनट, ये बात आप जी किसी और सूबे में करके दिखाइएगा। सर। अरे पूरी बात सुनिए, जी। बीच में वो टोका टोकी नहीं, सवाल तो जवाब पूरा धांसू लीजिए। बिल्कुल सर। क्या नहीं दिया किशनगंज में? यहाँ पे डिग्री कॉलेज नहीं है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी नहीं है, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज नहीं है, बाढ़ पीड़ित लोग आज भी बर्बाद हो रहे हैं, पलायन नहीं रुका है। एक सेकंड, और कितना चाहिए सर नीतीश मुद्दा? कुमार से पहले ये सारी चीजें थी, समय से मतलब चलता आ रहा है सर। एक मिनट जी, बीच में टोके मत, सवाल का पूरा जवाब लीजिए। बिल्कुल सर। मुझको सब पता है कि कौन यूट्यूबर कहाँ से गाइड होता है। सर सुन लीजिए, बलियावी के स्पीच के 4 दिन के बाद यूट्यूबरों को पैसा दिया गया, ये तो आंख खुलवा दिया, बंद करवाओ। ये खबर सर आपको फिर कहाँ से मिली? अरे ये खबर आपके घर में कौन सी सब्जी कल बनेगी, आज रात को हमसे पूछ लेना, भोर में बता दूंगा। ये सर गलत न्यूज़ होगी, आपको जो खबर मिले गलत खबर। जो अभी तक तो सर केडीबी को कोई मतलब ये नहीं मिला है। इसी तरह से जो खबर आप जो सवाल मुझसे पूछ रहे वो गलत है। कौन सा सवाल? सत्ता में जो रहेगा जवाब देगा या काम करेगा, तो नीतीश कुमार से पहले किसकी सत्ता थी? सर जो मतलब काम नहीं किए वो, मैं पूछ रहा हूं, सर काम नहीं किए वो भुगत रहे हैं, काम नहीं किए सत्ता से बाहर हो गए हैं। मैं पूछ रहा हूं, उसका जवाब आप दो ना। जी जर्नलिस्ट बनो। बिल्कुल सर। आप जर्नलिस्ट बनो, जी जब सवाल किए हो तो जवाब पूरा लो। मैं नाम पूछ रहा हूं कि नीतीश कुमार जी से आपने झड़ी लगा दिया, डिग्री कॉलेज नहीं है, मेडिकल कॉलेज नहीं है, ये कॉलेज नहीं है, वो कॉलेज नहीं है, आपने सर लगा दिया। बिल्कुल। लेकिन क्या आपने बताया
के यूनिवर्सिटी के लिए ज़मीन नीतीश कुमार ही ने दिया, एग्रीकल्चर कॉलेज भी नीतीश कुमार ही ने बनाया, मुसलमानों के माइनॉरिटीज़ हॉस्टल विथ स्कूल नीतीश कुमार ही ने बनाया, गांव-गांव सड़क बिजली नीतीश कुमार ही ने पहुंचाया, और सबसे ज़्यादा मदरसे और उर्दू टीचर और अनुवादक की बहाली नीतीश कुमार ही ने किया। ये सवाल आपने कभी 15 साल मियाँ बीवी के राज वालों से पूछा? सर वही अगर मतलब काम करते तो सत्ता से आज बाहर नहीं रहते। अगर काम नहीं किए उसका खामियाजा भुगत रहे हैं, तो क्या आपकी सरकार को जो चुने हैं जनता चुनी है ताकि यहाँ के काम हो सके? तो सर मतलब उसी बात को दोहरा के अगर काम ना मतलब बताए वो नहीं किए तो हम भी नहीं करेंगे। सर ये कहाँ के मतलब न्याय है? जितना काम कर दिया उसके बदले में रिटर्न दे, फिर आगे काम की बात करे। 15 साल से तो है सर सत्ता में। तो 15 साल से जो काम कर गया है ना, आपकी उम्र कितनी है? मेरा सर अभी 26 साल है। तो इसलिए 26 साल है तो आपको पता नहीं है कि किशनगंज से बहादुरगंज 5 बजे के बाद लोग नहीं जा पाते थे। उनसे पूछिए जो 35-40 साल के हो गए हैं, तो वो बताएंगे कि 5 बजे के बाद बहादुरगंज लोग कैसे जाते थे। अब तो 2 बजे रात को भी दावत खा के मस्ती में चले आते हैं लोग ना। ठाकुरगंज कोई जाता था जी? सर सभी बात को बोलिए, आज भी दिन दहाड़े, आज का ताज़ा खबर बता रहा हूँ, पटना में आज गोली मारकर, पटना की शहर जैसे पटना में आज गोली मारकर हत्या कर दी है सर। ये तो सर होते रहता है। हत्यारा बचता है क्या नीतीश जी के राज में? कोई बचा हो तो बताइए। आज तक उनको फैसला नहीं मिला, उनका मर्डर का मतलब आज तक भी गुत्थी नहीं सुलझी है। भैया मेरे गुत्थी सुलझती है, सजा अदालत देती है ना। जरा पढ़ा करो बाबू। नहीं सर जो आप सवाल किए उसका आप जवाब हमको जो सब तो फिर एक काम करो, नहीं सर। विपक्ष की कोई पार्टी ज्वाइन करो, फिर डिबेट करने हमसे आओ। सर मैं विपक्ष की मतलब बात नहीं रख रहा हूँ, जो जनता की मतलब मेन यहाँ की बात है वो रख रहा हूँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जितना कम सवाल करो जवाब पूरा लो तो अच्छे जर्नलिस्ट कहलाओगे। रवीश कुमार बनने की कोशिश करो, उसके लिए धैर्य के साथ क्वेश्चन लाइए ठूस करके, और जवाब लीजिए बलियाबी से दबा करके। 13.5 से 14.25 करोड़ की आबादी है बिहार की, मालूम है? जी बिल्कुल नहीं मालूम है? हम मालूम है सर। हम बताएं तब पता चला है। 13.5 से 14 करोड़ की आबादी है। दुनिया में कोई एक कंट्री बताइए जहां क्राइम नहीं होता हो? होता है सर। एक सेकंड, होता है ना जी। अगर एक्शन ना हो तब सरकार दोषी है। क्राइम होगा वो सरकार फेल्योर मानी जाएगी जहां एक्शन ना हो। नीतीश कुमार के शासन में क्रिमिनल अगर क्राइम करता है तो उसका इलाज भी होता है। आज की खबर आपने पढ़ा है, सुना है? कौन सा खबर सर? हैरत है सर कौन सी खबर? बहुत सारा खबर पढ़ा हूँ मैंने, जो बताया कि आज इनकाउंटर का मतलब ये गोली मारकर हत्या कर दिया गया, वो भी खबर मैंने पढ़ा। उसी पटना की बात कर रहा हूँ। 2 घंटा पहले 10 क्रिमिनल आ गए, धरा गए जिन लोगों ने गोली चलाई थी। अप टू डेट रहा कीजिए। इसलिए जो एक मैन्युफैक्चरिंग चली हुई एक फैक्ट्री है वर्गलाने की, क्या वह एनआरसी हो गया? आप ही की तो मतलब गठबंधन में आप ही तो हैं सर। एनआरसी आपका हुआ कि नहीं? अभी नहीं हुआ सर। जब चुनाव आता है तब इस तरह के खेल होते हैं। होगा, करें, लेकिन काम के मामले में और शुक्रिया के मामले में आप जैसे लोगों को सोचना चाहिए। आप हमें हर तरह की सहूलत दें और हम आपके सलाम का जवाब भी सीधा मुंह से ना दें और कहें कि आपकी जिम्मेदारी है, तो सिर्फ मेरी तनहा जिम्मेदारी है या आपकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है? दोनों 11 टिकट मुसलमानों को दिया था, 11, और बहैसियत जनरल सेक्रेटरी कैसी बलिया भी ने दिया था। चुन चुन के आपने हराया। अगर 11 में 8 भी जिता दिए होते, 5 भी जिता दिए होते, तो वो सवाल कर सकते थे। क्या सर मतलब आपकी क्या कमी रही होगी जो मतलब मुसलमानों को साथ में नहीं ला पाते हैं? 1 मिनट, सारा काम करने के बाद भी मुसलमान क्यों नहीं साथ आता है, अब हम इस पर विचार करेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया।
सर एक सवाल यहाँ पे लोकल, सवाल नहीं, लोकल नहीं, मुझसे नेशनल कीजिए। सर लोकल जो यहाँ की खबर है वो, लोकल सवाल कर रहे हो यार, लोकल लोग उसके लिए बहुत है। सर हम लोकल पत्रकारिता कर रहे हैं तो लोकल ही सवाल करूँगा के जवाब के लिए नहीं। अच्छा एक सवाल सर, चलिए मतलब राज्य लेवल के कर देते हैं। यहाँ पे मदरसा में शिक्षक की बहाली नहीं हो रही है सर, इसको लेकर कैसे देखते हैं? बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड की नई नियमावली आई है, आप पढ़े हैं? सर जो शिक्षा बहाली नहीं हो रही है उस पे मेरे चर्चा भाई सवालवा का जवाबवा पूरा लिया करो बाबू। क्या आपको इस बात का एहसास कभी हुआ कि आप में मेरिट थी, आप में क्वालिटी थी, आप में सलाहियत थी, अब मदरसे का सदर मुदरिस और नाजिम और सिगरेटी मिलकर अपना बेटा दामाद बहाल किया? तो सर अभी तो बीपीएससी से बहाली होना था ना, वो तो गया सर, वो काम वक्त था वो चले गया, लेकिन अभी तो बीपीएससी से बहाली कर रहे हैं तो मदरसा के अभी बहाली होना चाहिए। अभी आप कैसे कह दिए कि बीपीएससी से बहाली होगी? किससे होगी सर? इसका मतलब आप पढ़े नहीं है नियमावली? सर इससे पहले तो बताया गया था, मतलब आप ही के सरकार में आए हैं। आप पढ़े नहीं हैं, आप नियमावली पढ़े नहीं हैं। पहले नियमावली पढ़ लीजिए, उसके बाद इस पर डिस्कशन कीजिए और खाली मदरसा ही रखिएगा। हाँ। पूरे किशनगंज जिला में कितनी पंचायत है? 134 126 सॉरी 126 है। और यहाँ इमदादी मदरसे, मुल्हक मदरसे जिनको बिहार सरकार पैसा देती है वो कितना है? वो सर आप डेटा दीजिएगा ना, आप पत्रकार आप रहिएगा। सर जो सवाल किए सर उसका सीधा जवाब कि बहाली होना चाहिए कि नहीं सर? बहाली की प्रक्रिया प्रोसेस में है, उसको पढ़ा कीजिए।